हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनक्यूज एकेडमी में। और क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक हम पढ़ रहे हैं और इसका जो चैप्टर है इंटीजर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम्स करवाई थी और इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। मतलब कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना है और आपको अपने आंख और कान दोनों ही खुले रखना है और ध्यान से फोकस के साथ में इस वीडियो को देखना है। ठीक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा हुआ मिलेगा। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं करने की कोशिश करता हूं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 का फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि ए। ठीक, इस पेज के मैं दो पार्ट कर देता हूं, थोड़ा सी इजी पड़ेगा। ये 26 इंटू माइनस का 48 प्लस माइनस का 48 इंटू माइनस का 36। देखिए ध्यान से, ये 26 और माइनस के 48 के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर बीच में प्लस का निशान है और फिर माइनस का 48 इंटू 36 के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, इसके अंदर इन दोनों ही, ये एक क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है और बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है। इसमें माइनस का 40 दोनों में कॉमन है और कॉमन के साथ में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद कीजिए कि आपने जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर बाहर एक नंबर होता था, फिर उसके बाद में ब्रैकेट शुरू होकर दो नंबर लिखे होते थे प्लस या माइनस में। हम फिर क्या करते थे, हम उस बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के दोनों नंबरों से अलग अलग मल्टीप्लाई कराते थे। बात समझ में आ रही है ना? ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इक्वल के राइट हैंड वाला साइड दे रखा है आपको। ये 48 जो भाई साहब है ये बाहर है और 26 और 36 अंदर है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? लगा दीजिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कॉपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो भाई भर भर के नंबर मिलेंगे आपको, यकीन जाने। तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, माइनस का 48, फिर ब्रैकेट शुरू होगी बड़ी वाली और इसके अंदर क्या होगा 26 प्लस का माइनस का 36। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, कॉमन लेने का। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटी में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों जगह सेम है। तो इन दोनों क्वांटिटी में माइनस का 48 ऐसा नंबर है जो दोनों जगह सेम है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। फिर मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर अंदर क्या बचा, यहां से बचा 26, फिर बीच में प्लस का निशान और फिर यहां से बचा माइनस का 36। बात समझ में आई? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, माइनस के 48 को हम यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 26 और माइनस के 36, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या देगा माइनस। 36 में से 26 को आप माइनस करोगे तो आपको पास आएगा 10 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 36 बड़ा है। अब ये नंबर और ये नंबर इनके बीच में है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 48 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यानी कि 48 को आपको 1 से मल्टीप्लाई कराना है। 48 को 1 से कराओगे तो 48 और 0 ऐसे ही आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ चुका है प्लस का 480। ठीक, बी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। बी वाले क्वेश्चन में है 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इसमें तीन इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला इंटीजर है 8, दूसरा इंटीजर है 53 और तीसरा इंटीजर है माइनस का 125। ये तीन इंटीजर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। वो तरीके किस तरीके से हैं, देखिए
पहला तरीका तो ये है भाई, आप 8 की मल्टीप्लाई करा दे 53 से, जो आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई करा दे 125 से। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके को भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्मार्ट मूव चलना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम पहले 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 125 से, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 53 से। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों किया। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी यहां पर भी लगी, वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लगी है, वो प्रॉपर्टी लगी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पहला वाला जो था ये मेथड, ये था दूसरा वाला मेथड। तो हमने पहले वाले मेथड को ना लेकर दूसरे वाले मेथड को क्यों लिया, ये आपके समझ में अभी आएगा। पहले आप क्या करें, 8 की मल्टीप्लाई कराएं माइनस का 125 से, फिर जो आंसर आए उसकी कराएं 53 से। ठीक, तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप 125 से, तो 125 से कराना बहुत आसान है। 8 5 जा 40, यहाँ गया 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 हो गया आपका 20, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 10, ये आ गया माइनस का निशान। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 53 से, और 53 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये है कि 53 की मल्टीप्लाई सिर्फ आप 1 से कराओगे। 53 1 जा होता है 53, 3 0 आप ऐसे ही ऐड कर दोगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। आपका अल्टीमेट आंसर आ चुका है माइनस का 5300। तो कुछ समझ में आया आपको कि मैंने माइनस के 125 की मल्टीप्लाई 8 से क्यों कराई? क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर 1000 मिल गया। अब जब 1000 मिल गया तो मुझे 1000 की मल्टीप्लाई 53 से कराना बहुत इजी पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, और आंसर बहुत ही कम समय में और एक्यूरेट आ जाएगा। अब अगर मैं 53 की मल्टीप्लाई पहले 8 से कराता तो 53 8 जा कराता, ठीक है, 8 3 जा 24 और 2, 8 5 जा 40, 40 और 2 42, फिर आता ये 424, फिर 424 की कराता 125 से। फिर किस तरीके से कराता, 424 ऊपर लिखता, 125 नीचे लिखता, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाता, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। तो मैंने इसीलिए इस वाले मेथड को फॉलो ना कर इस वाले मेथड को फॉलो किया। तो ये आपके दिमाग में तब आएगा आइडिया जब आप क्वेश्चन बहुत सारे करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। बात समझ में आई ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में है 15 इंटू माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। देखिए इसमें 4 इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला है 15, दूसरा माइनस का 25, तीसरा माइनस का 4, चौथा माइनस का 10। ये 4 मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। तो वही पहला तरीका ये है कि मैं 15 की 25 से कराऊं, जो आंसर आए उसकी 4 से कराऊं, फिर जो आंसर आए उसकी 10 से कराऊं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे स्मार्ट मूव चलना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 25 की कराऊंगा 4 से, फिर कराऊंगा 15 की 10 से, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करा दूंगा आपस में। देखिए किस तरीके से, -25 की मैं कराऊंगा माइनस के 4 से, उसके बाद में यहां पर एक मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, फिर 15 की कराऊंगा माइनस के 10 से। ये जो मैं नंबरों को, जो इंटीजर है, इनको इनका ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपके समझ में आ रहा है ना? ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो वही ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं। अब 25 की 4 से कराओगे तो भाई 25 का टेबल आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान टेबल है। तो 25 4 जा होता है 100, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर 15 की 10 से कराऊंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 15 की मुझे 1 से कराना है, तो 15 1 जा 15, और ये 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, ये 15 प्लस का और ये माइनस का, तो मुझे मिलेगा माइनस का। अब मुझे क्या करना है, 150 की मल्टीप्लाई 100 से कराना है। तो मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगा कि 150 ऊपर लिखा, नीचे 100 लिखा और फिर मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर दिया धड़ा 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 धड़। हमें क्या करना है, 15 की मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से कराना है, जो कि 15 1 जा होता है 15, फिर 2 0 इस 100 के, 1 0 इस 150 का, प्लस का 100 माइनस का 15, माइनस का 150, प्लस माइनस होता है माइनस। आपका आंसर अल्टीमेटली माइनस का 15000 आ चुका है, विदाउट
आपको बड़ी कैलकुलेशन करने से बचाने के लिए ये तरीका अपनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक, फिर बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 41 की मल्टीप्लाई कराना है आपको 102 से। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट 102 की मल्टीप्लाई 41 से करा दूं, इस तरीके से लिखूं 102, इस तरीके से लिखूं 41, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊं और करना स्टार्ट कर दूं, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखिए मुझे दिख रहा है कि ये 102 है और 102 जो है वो मेरा टूट सकता है। किस में टूट सकता है, 100 प्लस 2 में टूट गया। मैं 102 को 100 प्लस 2 लिख सकता हूं ना, तो मैंने 102 की जगह 100 प्लस 2 लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को भी। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए भाई क्या दिक्कत है। मैंने 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया और माइनस का 41 ऐसे ही था, मैंने माइनस का 41 ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए ध्यान से इसको, ये बन गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर ब्रैकेट के है उसकी पहले इससे 100 से कराओ, फिर 2 से कराओ और बीच में जो साइन है वो साइन लगा दो। तो माइनस के 41 की मल्टीप्लाई पहले 100 से होगी, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, माइनस के 41 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। अब कितना आसान हो गया, माइनस के 41 की 100 से कराना कितना आसान है, माइनस के 41 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो माइनस के 41 और 2 जीरो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे और ये माइनस प्लस माइनस आएगा, फिर बीच में प्लस है, माइनस के 41 की 2 से कराऊंगा तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 4100 और प्लस माइनस माइनस का 82। अब माइनस माइनस क्या देता है मुझे, प्लस देता है। 4100 में आप 82 जोड़ो तो जोड़ना बहुत ही आसान है और साइन आएगा माइनस का। ठीक, देखिए कितना आसान तरीका था, कितने ही जल्दी हमने 4 क्वेश्चन कर दिए। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं जो आपको अपनाने की जरूरत है। ठीक, इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी कर ही देते हैं। ठीक है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई तो बहुरी करेगा कब, वही वाला हिसाब किताब यहाँ पर है। अब हमने यहाँ तक डी वाले तक कर लिए हैं, अब मैं ई वाले पर आता हूँ और इस पेज के दो पार्ट करना जरूरी है। ई वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ई वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 625 इंटू माइनस के 35 प्लस माइनस का 625 इंटू 65। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने पिछले अभी पीछे किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी ये, दूसरी क्वांटिटी ये और इन दोनों क्वांटिटी में कोई नंबर कॉमन है। वो नंबर कॉमन क्या है, वो नंबर कॉमन है 625 है कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन मैंने आपको इसका दूसरा तरीका भी बताया था। दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप जो नंबर कॉमन है उसको बाहर निकाल लें बिल्कुल खामोशी से, किसी को ना बताएं। तो 625 कॉमन है, मैंने यहाँ से 625 कॉमन निकाला, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट करी। अब यहाँ से जब 625 कॉमन चला गया तो यहाँ से बचा माइनस का 35, ये प्लस ऐसे ही रहेगा। यहां से मैंने सिर्फ 625 कॉमन निकाला है, माइनस ऐसे ही रहेगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो ये माइनस इसके साथ में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 65। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब 625 मल्टीप्लाई, इस अंदर वाली ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं, माइनस का 35 और प्लस माइनस माइनस का 65। ये 625 ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 65 और 35 ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है 100 और माइनस का साइन आएगा। अब आपको क्या करना है, 625 की मल्टीप्लाई 100 से कराना है जो कि बहुत आसान है। आप सिर्फ 625 की मल्टीप्लाई 1 से कराएं तो आपको मिलेगा 625, 2 जीरो ऐसे ही उतार दें और साइन ले लें माइनस का। क्यों, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 62500। कोई दिक्कत, ठीक। एफ वाला क्वेश्चन, एफ वाले क्वेश्चन में है 7 इंटू 50 माइनस का 2। देखिए अब यहां पर फिर आपका दिमाग खोलिए थोड़ा सा और ध्यान लगाइए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, बाकी ब्रैकेट के अंदर 2 इंटीजर दिख रहे हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं कराना है, आपको बारी बारी
अंदर वाले इंटीजर से बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 50 में से 2 माइनस करेंगे तो 48, और उस 48 की 7 से मल्टीप्लाई करा दे। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़े डिजिट में नहीं है तो इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना बताऊंगा। यहाँ पर पहले मैं 7 की मल्टीप्लाई कराऊंगा 50 से, फिर ये प्लस और ये माइनस, तो ये देगा माइनस, और 7 की मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से। तो 7 की मैं 50 से कराऊंगा तो मुझे सिर्फ 7 की 5 से कराना है, यानी कि 7 5 जा 35, 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस, और 7 की 2 से कराऊंगा तो 7 2 जा 14, और 350 में से आप 14 को माइनस करिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 3 वैसे ही रहेगा, और आंसर आएगा आपका प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस का 350 बड़ा है। कोई भी दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। जी वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जी वाले क्वेश्चन में है माइनस का 17 इंटू माइनस का 29। देखिए अब इसमें क्या करें, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। देखिए इस 29 को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, माइनस का 30 प्लस का 1। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? मैंने इस 29 को माइनस का 30 प्लस 1 लिख दीजिए। चलिए मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। मैं अगर माइनस का 30 प्लस 1 लिखूँ तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 30 में से 1 ऐड माइनस करूंगा तो बचेगा 29, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 30 बड़ा है। तो ये माइनस का 20 और ये माइनस का 20, यानी कि मैं इस माइनस 29 की जगह माइनस का 30 प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले आप माइनस 17 की मल्टीप्लाई कराएं इससे, देन फिर कराएं 1 से। तो माइनस के 17 की मल्टीप्लाई पहले होगी माइनस के 30 से, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, और माइनस के 17 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो माइनस के 17 की मल्टीप्लाई 30 से कराना बहुत इजी है, आपको सिर्फ 17 की मल्टीप्लाई 3 से कराना है, जो कि 17 का टेबल जिसको याद होगा वो एकदम लिख देगा, 5 1 और 0 ऐड कर देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस 17 की मल्टीप्लाई कराना है 1 से, तो वो हो जाएगा 17 और माइनस आएगा साथ में क्योंकि माइनस है। अब ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, 5 1 0 प्लस माइनस माइनस के 17, और 510 में से आप 17 निकालिए तो कितने बचेंगे आपके पास, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 0। ठीक, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया 0, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 4, 493, और आपका आएगा आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस का 510 बड़ा है। ठीक, एच वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एच वाले क्वेश्चन में है आपका माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 प्लस का 57। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में ये क्वांटिटी एक है और ये 57 अलग है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि ये अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, देखिए कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट 57 की मल्टीप्लाई 19 से कराएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करके 57 कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, मुझे आपको कुछ सिखाना है। माइनस का 57, इस 19 को मैं ऐसे लिखूंगा कि माइनस का 20 प्लस का 1, और इस 57 से मुझे अभी कोई भी मतलब नहीं है, ये अलग है। ठीक है, मैं इसको बाद में देखूंगा, बाद में इससे निपट लूंगा। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। मैं पहले माइनस 57 की मल्टीप्लाई 20 से कराऊंगा, फिर उसके बाद में 1 से करा दूंगा। माइनस के 57 की मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं माइनस के 20 से, फिर बीच में आएगा प्लस, और माइनस के 57 की मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस के 1 से, और ये 57 बिल्कुल ही अलग है। माइनस 57 की गुणा 20 से कराऊंगा तो यानी कि मुझे माइनस 57, मुझे 57 की मल्टीप्लाई 2 से कराना है, और 57 2 का कितना होता है, 2 7 होता है 14, और 1 2 5 10, 10 और 1 11, 1 1 4, और ये 0 20 वाला इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर मैं बीच में प्लस का निशान लगाऊंगा, और 57 की मल्टीप्लाई 57 से तो 57 आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस,
और ये 57 अलग है अभी। ठीक, 1140 ये प्लस माइनस माइनस और ये 57। देखिए माइनस का 57 प्लस का 57 ये कट जाते हैं, कटने का मतलब जीरो हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 57 में से 57 घटाना है तो जीरो, ये खत्म, तो आंसर क्या बचा 1140। मैंने कहा था ना कि इस 57 से मैं बाद में निपट लूंगा, मैं इकट्ठा निपट लिया इससे, ये आंसर। तो अब हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और अगले वाले पार्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चन है अच्छे जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।